जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ए डिवाइन ग्रेस अभय चढ़ारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रेडिशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भविष्ठी नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या है 47। अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। आत्मानं शोचति दीनम अबंधुम विक्लवा अश्रुभिः स्तनौ आसिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोद। आत्मानं शोचति दीनम अबंधुं विक्लवाशुभिः सनावाशिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा। आत्मानं शोचति दीनम् अबंधुं विक्लवाशुभिः सनावाशिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा। आत्मानं शोचति दीनम्
अबन्धुं विक्लवाशुभिः सनाव आशिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा। माताएं आत्मानं अपने विषय में शोचती विलाप करती, दीनम दुखियारी, अबंधुम बिना मित्र के, विक्लव भग्न हृदया, अश्रुभिहि आंसुओं से, स्तनौ उसके स्तन, आसिच्य भिगोती, विपिने जंगल में, सुस्वरम जोर से, प्ररुरोद रोने लगी, सा वह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जंगल में अकेली तथा विधवा हो जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे, जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। प्रतीकात्मक रूप से में तात्पर्य, प्रतीकात्मक रूप में रानी को राजा की शिष्या माना गया है। जब गुरु का मर्त्य शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रोती हैं। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। यह वाणी शब्दों की संगति कहलाती है। भौतिक उपस्थिति वपुः कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उसका भौतिक शरीर ना रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जंगल में अकेली तथा विधवा हो जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे, जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। तो किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे? वैदर्भी, जो कि पिछले जन्म में कौन थे? पुरंजन। तो पुरंजन अभी वैदर्भी के नाम से प्रकट हुई है और उनका विवाह हुआ था मलय ध्वज से। तो ये मलय ध्वज जो है ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये रूपक कथा है और इस रूपक कथा के माध्यम से नारद जी अब इस प्रसंग का निष्कर्ष दे रहे हैं। इस संसार में कई प्रकार की आसक्तियां होती हैं, अपने परिवार से, स्वजनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, समाज से और अपने देश से नाना प्रकार के हमारे संबंध होते हैं। जैसे कि भागवत में भी लिखा है, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अथो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहयम हम हमेति। मैं और मेरा, यानी कि ये संसार जो है ये आशाओं से भरा हुआ है और निराशाओं से भरा हुआ है। और भागवत में भी लिखा है कि आशा ही निराशा का कारण है। निराशा अगर हो रही है जीवन में तो उसका कारण क्या है? आशा। आपने बहुत आशाएं की है, इस बहुत संसार से बहुत कुछ आपने चाहा है, बहुत सारी आशाएं आपने की हैं, वो आशाएं आपकी सफल नहीं हुई, हताश हो गए आप अपने जीवन से और अब आध्यात्मिक आशा लेकर आप यहाँ पे वैश्य समाज में आए हैं। तो आशा ही वास्तव में आशा की किरण जिसको बोलते हैं, तो ये आशा की किरण नजर आ रही है हमें यहाँ पर कृष्ण भावना के इस आंदोलन में। यहाँ पे भी हम लोग आशा ही करने के लिए आए हैं और कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, ये हमारी आशा है। और इस बात पर विश्वास रखिए कि कृष्ण आपको निराश नहीं करेंगे। माया जगत में तो निराशा का सामना करना ही पड़ता है और माया देवी हमें निराश करती ही रहती है। कितनी भी आशाएं आप रखें माया देवी के सामने, माया आपको निराश ही करेगी, प्रलोभन देगी, फिर निराश करेगी। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना के आंदोलन में भले लगे कुछ समय के लिए कि निराशा का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन उन निराशाओं का उद्देश्य यह है कि एक दिन क्या होगा, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री गुरु के चरणों में रति अगर हो जाए तो हर तरह की आशाएं आपकी पूरी हो जाएंगे। और ये आंदोलन तो ऐसा है, इतना बढ़िया है हमारा आंदोलन, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही आशाएं पूरी हो जाती है। जो चाहिए आपको मिल जाएगा इस संस्था में। आपको आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करनी है वो भी मिल जाता है, और जो भौतिक इच्छाएं लेकर आते हैं वो भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर शवा, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो जो भी है, जो भी कृष्ण के बाद आते हैं वो सुकृतना जीव है, चतुर्विधा भजनते मां। अधिकांश लोग जो है वो मिश्रित अवस्था में ही आते हैं। बहुत दुर्लभ होते हैं जो वास्तव में शुद्ध भक्ति के धरातल पर आते हैं या शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति क्योंकि दुर्लभ है इस वजह से। और जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना चाहते हैं उनको देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना पड़ता है। अगर देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठेंगे नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और शुद्ध भक्ति के स्तर पर जब तक पहुंचेंगे नहीं, कृष्ण का प्रेम मिलेगा नहीं। जब तक देहात्मक बुद्धि में रहेंगे तब तक संसार में दोबारा आना पड़ेगा। अगर भक्त भी है तो दोबारा आना पड़ेगा दोबारा भक्ति करने के लिए। और अगर भक्त है ही नहीं तो दोबारा आवागमन होगा, इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा माया की सेवा करने के लिए। 84 लाख योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमें सेवा करनी ही है, या कृष्ण की सेवा में लग जाए ठीक से, या फिर माया की सेवा करें। माया पूछेगी नहीं, आपको जबरदस्ती लगा लेगी सेवा में। या तो हम पूछ लेते हैं भक्तों से सेवा करें के लिए, लेकिन माया पूछती नहीं है। तो माया जो है जबरदस्ती 84 लाख योनि में सेवा में हमें लगा देती है। और इस माया पास से बचने के लिए एक मात्र तरीका है, और वो है भक्तों का सहारा, भक्तों की संगति। इसलिए भागवत में लिखा है, मत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो अगर
आसक्ति तो है ही, आसक्ति की तो आवश्यकता है। आसक्ति लेकिन जब गुरु के चरणों में हो जाती है, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, श्री गुरु चरणे रति, तो रति जब हो जाती है, आसक्ति जब हो जाती है, तो समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो गया। फिर भगवान के धाम में जाना मुश्किल नहीं, केवल गुरु और वैष्णव के चरणों में रति अगर हो जाए तो। इसलिए बताया नरोत्तम दास ठाकुर ने, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे पायचे केवा, यानी कि विश्व वैष्णव की अगर सेवा छोड़ देते हैं तो फिर हमारा कोई निस्तार नहीं है, कोई गति नहीं है। तो इस वजह से ये यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो नारद जी इस प्रसंग के माध्यम से हमें यही समझा रहे हैं, यानी कि ये पुरंजनी यानी कि वैदर्भी जो पिछले जन्म में पुरंजन थे, राजा पुरंजन थे, वो कितने आसक्त थे अपनी पत्नी से, इस संसार से बड़े आसक्त थे, नहीं माया में बंधे हुए थे, संसार से विषय और विषय भोग में लगे हुए थे। और इस कारण से जो है उनका भाव, स्त्री का भाव हुआ, जागृत हुआ, और इस कारण से उनको स्त्री का शरीर मिला। कभी स्त्री का शरीर मिल सकता है आपको, कभी पुरुष का शरीर मिल सकता है, यानी कि जब तक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक कोई ना कोई शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस आसक्ति को पार करने के लिए क्या करना होता है, हमें ऐसे वैष्णव की शरण लेनी पड़ती है। तो उनके ऊपर विशेष कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई कि वैदर्भी को सानिध्य प्राप्त हुआ है मलध्वज का, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो नारद जी जो है बहुत सुंदर कथा बता रहे हैं, राजा पुरंजन की कथा बताकर वो सांसारिक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की ओर, क्योंकि सांसारिक लोग जो है ऐसी सांसारिक कथाओं में रुचि लेते हैं, सांसारिक पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं, व्हाट्सएप में रुचि लेते हैं, क्योंकि इसमें सांसारिक कथाएं होती हैं। ऐसे लगे रहते हैं पूरे दिन। अब मेट्रो में जाइए, गाड़ियों में जाइए, उंगलियां उनकी चलती रहती हैं, उंगलियां उनकी माला में तो चलती नहीं, कहीं तो चलेंगी ना, तो उसमें चलती रहती है, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, क्या क्या नया न्यूज़ आया है, व्हाट्स अ न्यू वीडियो, व्हाट्स अ न्यू मैसेज। तो इस तरह से लोग जो है उसी में ही, उसी जंजाल में फंसे रहते हैं और पूरा मग्न हो जाते हैं उसमें। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति अयं योगिनो हो, भागवत में लिखा। ध्यान की अवस्था में योगी क्या करते हैं, योगी जन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो ये भी ध्यान की अवस्था है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोध जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो नष्ट हो जाती है बुद्धि, इस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर भौतिक संसार में रहते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से इस संसार के इस जाल से, इस व्हाट्सएप के जाल से निकालने वाले केवल वैष्णव हैं। केवल वैष्णव के पास ताकत है कि हमें इस एडिक्शन से बाहर निकाल सकते। ड्रग एडिक्शन तो छूट जाता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, हरि नाम लेते हैं। तो अगर आपने अभी ठीक से गुरु की शरण नहीं भी ली है, हरि नाम लेने मात्र से भी कई बुरी आदतें छूट जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपके यूथ फॉर्म में भी कई भक्त आते हैं, कई लोग आते हैं और सब छोड़ देते हैं आपके सानिध्य में रहकर हरि नाम लेते हुए। लेकिन व्हाट्सएप जैसे एडिक्शन से बचने के लिए आपको किसी उच्चतर वैष्णव का सहारा लेना होगा, क्योंकि ये ड्रग से भी ज्यादा भयानक है। ड्रग एडिक्शन छूट जाएगा। प्रभुपाद जी ने 1 वर्ष में जो है हिप्पियों का ड्रग एडिक्शन छुड़वा दिया, लेकिन आज के समय में हम लोग इसको नहीं छुड़वा पाते हैं, बड़ा कठिन है। हमारे अपने लोग इसी में फंसे हुए हैं, बुरा मत मानेगा। क्योंकि पीपीटी के बाद इसलिए हंस रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि ये इसमें फंसे नहीं। दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी। नहीं, लेकिन हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं फंसेंगे ये, क्योंकि ये कृष्ण भावना में फंस चुके हैं और इनको आनंद मिल रहा है, संकीर्तन से आनंद मिल रहा है। संकीर्तन करते हुए आनंद की अनुभूति उन्होंने की है। कृष्ण भावना का जो रसास्वादन इन्होंने कर लिया है पिछले 2 महीने में। जैसे भागवत में लिखा है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेर यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ब्रह्म सुख यानी कि दिव्य आनंद की इनको अनुभूति हुई है। हम सोच रहे थे कि इसके बारे में क्या चर्चा करें, तो हमें लगा कि 2 ही ऐसे प्रसंग हमें नजर आए जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे वो कथा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की, जिसमें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में है
और उस समय वहां पर रामचंद्रपुरी उनसे मिलने के लिए आए हैं। माधवेंद्रपुरी जो है विलाप कर रहे हैं और उस विलाप में वो प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, अई दीन दयाद्र नाथ है, क्या बोल रहे हैं, मथुरा नाथ कब आप वापस आएंगे, इतना वियोग हो रहा है मुझे, कितने वर्षों तक आप मुझसे दूर रहे हैं, कब वापस आएंगे। इन ब्रजवासियों का हाल देखिए क्या हो रहा है, ये सब मरने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं और केवल देखने में लग रहा है कि जी रहे, वास्तव में जीते जीते सब मर चुके हैं, सब विलाप कर रहे हैं। तो कब, हे मथुरानाथ, माधवेंद्रपुरी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे और कभी कभी रो रहे थे, प्रभु मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। तो उस समय जो है उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो रामचंद्रपुरी वहां पहुंचे और ये भी बड़े विख्यात थे, अपने आप देखा जाए तो ये भी बड़े विख्यात थे वैष्णव समाज में। लेकिन देखिए कि क्यों ये बहुत इनका भी यश फैला हुआ था, किस कारण से। तब रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि उसने निडर होकर अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया। उसने कहा, यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, आप क्यों रो रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि जो ब्रह्मभूत स्थिति में है ना वो शोक करता है ना आतुर होता है। लेकिन हे गुरुदेव मैं क्या देख रहा हूं, तो आप शोक कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। दिव्य आनंद की अनुभूति अगर हो रही है आपको तो आपको तो रोना नहीं चाहिए ना। तो यहां पर देखिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी क्या कहते हैं। ये उपदेश देकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बोले, गेट आउट यू सिंफुल रास्कल। प्रभुपाद जी ने अनुवाद इस तरह से किया है। तो यहाँ पे क्या लेके, निकल जा रहे पापी, तब वाला अनुवाद हिंदी में आनंद नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी के शब्द में वाला आनंद आता है सुनने में। कहकर उसको डांटा और उसके बाद फिर क्या हुआ, हे भगवान कृष्ण, मैं ना तो आपके पास और ना ही आपके धाम मथुरा पहुंच पाया, मैं अपने दुख में मर रहा हूं और उस पर ये मूढ़ अब मुझे और पीड़ा देने के लिए आया है। तो मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, डोंट शो मी योर फेस। तुम अन्यत्र कहीं जहां कहीं जाना हो चले जाओ, यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। बहुत हैवी है कि श्री माधवेंद्रपुरी रिजेक्ट कर दिया उनको। और उसके बाद देखिए बोलते हैं, मैं कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूं, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूं। अब ये घृत मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया है। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं उदित हो गई। तो ये देखिए, हम इसलिए प्रसंग पढ़ रहे हैं, ये बात को समझाने के लिए जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि अंतिम समय में जब गुरु या वैष्णव शरीर छोड़ते हैं तो उस समय भक्तों को या शिष्यों को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जो यहां पर नहीं किया रामचंद्रपुरी ने। रामचंद्रपुरी यहाँ पे उपदेश देने के लिए आए अपने गुरुदेव को। उनको क्रंदन करना चाहिए था, उनको रोना चाहिए था, उनको सेवा करनी चाहिए थी, उनको आज्ञा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि गुरुदेव मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, रामचंद्रपुरी जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, अपने गुरुदेव को शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फिर क्या होता है, जो व्यक्ति शुष्क तर्क वितर्क में लगा रहता है उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता है, उसका कार्य वैष्णव की आलोचना करना ही रह जाता है। इस तरह वह आलोचना करने में लगा रहता है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने अपने हाथों से, अब देखिए ईश्वरपुरी दूसरे शिष्य हैं श्रीपाद ईश्वरपुरी, उन्होंने क्या किया, श्रीपाद ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी का मल मूत्र साफ करके उनकी सेवा की। बताया जा रहा है कि मल मूत्र साफ किया उन्होंने, किसने, श्रीपाद ईश्वरपुरी ने। और उसका परिणाम क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। ईश्वरपुरी सदैव माधवेंद्रपुरी को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम तथा उनकी लीलाएं सुनाते थे। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को तिरुधान के समय भगवान कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का स्मरण कराने में सहायता की। तो अंतिम समय में क्या करना चाहिए भक्तों को कि गुरुदेव अगर उनका तिरुभाव हो रहा है तो भक्तों को क्या करना चाहिए, जाके संकीर्तन करना चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए वहां पे, और कृष्ण का स्मरण कराना चाहिए। ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनका आलिंगन किया और ये वर दिया कि वे कृष्ण के महान भक्त तथा प्रेमी होंगे। बस आशीर्वाद मिल गया, बस हो गया नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया कि आप क्या होंगे, कृष्ण के महान भक्त बनेंगे, प्रेमी भक्त बनेंगे आप।
और क्योंकि उन्होंने गुरु की सेवा की, अपने गुरुदेव की सेवा की विनम्रता पूर्वक, उसका परिणाम क्या हुआ? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बन गए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने गुरुदेव की अगर सेवा करते हैं इस प्रकार से निष्ठावान होकर, समर्पित होकर, तो परिणाम यह होगा, यहां तक कि कृष्ण भी आपकी सेवा करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीपाद ईश्वरपुरी के शिष्य बने, और इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के सागर में तुल्य बन गए, जब कि रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक तथा हर एक का आलोचक बन गया। तो ये हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में। जगन्नाथपुरी में भी जब चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे तो उस समय उनके गुरु भाई आए थे जिनका नाम था गोविंद, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए आए थे क्योंकि श्रीपाद ईश्वरपुरी ने उनको भेजा था, उनके अपने गुरु भाई थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपसे सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप मेरे गुरु भाई हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु आप सही कह रहे हैं कि आपके गुरु भाई हैं, आपके लिए इस शिष्टाचार के विरुद्ध है कि अपने गुरु भाइयों से सेवा लेना, लेकिन ये आपके गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए आपको स्वीकार करना होगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद की सेवा को स्वीकार किया। कहने का मतलब ये है हमारा कि जब कोई वपु सेवा करता है और वाणी की सेवा भी करता है तो और गुरुदेव से आकर्षण उसका बढ़ता है, और गुरुदेव के तिरोधान के बाद भी वो क्या करता है, वो गुरु की सेवा में लगा रहता है। कैसे? अपने ही गुरु भाइयों के साथ सेवा करके। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मेरे प्रति प्रेम का कैसे पता चलेगा आपको? जब मेरे जाने के बाद आप सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस आंदोलन को, संस्था को आगे बढ़ाओगे। ये प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छा थी उनकी, ये चाहते थे प्रभुपाद। क्योंकि ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कई बार देखा जाता है, क्योंकि हम अधिकांश प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा तो केवल गुरु से ही मतलब है, हमें कोई वैष्णव से कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो ये भी एक प्राकृत अवस्था है। क्योंकि प्राकृत अवस्था में होता क्या है कि हम पहचान नहीं पाते हैं वैष्णवों को। जैसे कि भागवत में भी लिखा हुआ है, क्या न भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृतः। वो नहीं पहचान पाता कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। श्रद्धा उसकी कम होती है भक्तों में, वैष्णव में कम होती है। इसलिए वो सोचता है कि मैंने इस गुरुदेव से दीक्षा ली है, ये गुरुदेव हमारे महाभागवत हैं, बाकी सब के सब बेकार हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें तो चैंटिंग करना है, गुरुदेव ने जो कहा है वही हम करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे हम। तो इस प्रकार का जब मनोभाव रहता है उसका परिणाम यह होता है कि गुरुदेव के तिरुभाव के बाद फिर हम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि हमने कभी भक्तों के साथ हम रहे नहीं, भक्तों की संगति में रहे नहीं, भक्तों में संगति में रहकर भक्तों से कभी कुछ सीखा नहीं, चैतन्य महापुरुष की शिक्षाओं का पालन अपने जीवन में कभी लागू किया ही नहीं। त्रिडादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इस शिक्षा का पालन कभी किया ही नहीं हमने, तो नाम में रुचि कहां से आ जाएगी? फिर हम बोलेंगे प्रभु जी नाम में रुचि नहीं आ रही, आकर्षण कैसे बढ़ाएं? कोई सेमिनार प्रेजेंट करिए ना आप चैंटिंग के ऊपर। सेमिनार से क्या होगा? सेमिनार में तो केवल आपको सूचना मिलेगी, केवल इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब तक उस सूचना को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे वो सेमिनार केवल सेमिनार ही रह जाएगा, वो केवल थ्योरी रह जाएगा। इसलिए क्या है, हमारे इस आंदोलन, इस परंपरा में हम देखते हैं कि वैष्णव सेवा का बड़ा महत्व है। चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाया ये। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वैष्णव की सेवा करते थे। अभी एक और कथा आपको सुनाते हैं, बहुत सुंदर। ये घटना इतनी रोचक है, इतनी घटनाएं शिक्षाप्रद है। इन घटनाओं को जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। जैसे ये घटना है हरदास ठाकुर का महाप्रयाण, बहुत सुंदर घटना है। इस घटना को जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना जो है हमें प्रेरणा मिलेगी। देखिए इस घटना में क्या होता है। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु जब हरदास ठाकुर का तिरुभाव हुआ, हरदास ठाकुर के बाद गए थे चैतन्य महाप्रभु, जानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की बड़ी प्रगाढ़ इच्छा थी, हरदास ठाकुर की बड़ी प्रगाढ़ इच्छा थी कि अंतिम समय में मैं आपके सुंदर मुखार बिंद का दर्शन करूं, उसी तरह से जिस तरह से भंवरा जो होता है वो कमल के ऊपर अपनी नजर को लगाए रखता है, उसी तरह से मैं आपके इस मुख कमल पर नजर लगाए रखूं अंतिम समय में, और मेरे मुख से केवल एक ही नामों का उच्चारण हो, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। बस बोलिए, जोर से बोले, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य।
इतनी ठंड तो नहीं है कि हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोल सकते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य बोल के मैं जो है शरीर का त्याग करूं और देहांतरण करूं, ऐसा उन्होंने सोचा। हरिदास ठाकुर की इच्छा थी, महाप्रभु ने वो इच्छा पूरी की। भीष्म पितामह की तरह हरिदास ठाकुर के चारों तरफ भक्त लोग संकीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था हरिदास ठाकुर से, क्या कारण है, क्या रोग है आपको बताइए। अब ऐसा लग रहा है आप लेटे हुए हैं, आपका क्या रोग है, क्या रोग है आपको। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा रोग ये है कि मेरी संख्या पूरी नहीं हो रही है, ये मेरा रोग है। मेरा रोग ये नहीं है मुझे डायबिटीज है, मुझे कैंसर है, मुझे बैक पेन है, मेरे घुटने में दर्द है, या आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी मिला था, ये मेरा रोग नहीं है। मेरा रोग यह है कि मेरी संख्या पूरी नहीं हो रही है। इसलिए प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो अपनी संख्या पूरी नहीं कर पाते हैं समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में के रुग्ण अवस्था में है, दे आर इन डिजीज कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो हरिदास ठाकुर ये भाव प्रकट कर रहे हैं, विनम्रता का भाव प्रकट कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान करने लगे चैतन्य महाप्रभु, अपने हजारों मुख से हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे और सभी एकत्रित वैष्णव भी हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपके तो करोड़ों करोड़ों परिकर हैं जो आपकी लीला में भाग लेते हैं, आपकी सेवा करते हैं। एक कीड़ा अगर मर जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा आपको, इस ब्रह्मांड में अगर एक कीड़ा मर जाए तो क्या नुकसान होगा। क्या विनम्रता देखिए, हरिदास ठाकुर की विनम्रता का भाव प्रकट जो किया उन्होंने, वो अद्भुत भाव प्रकट किया उन्होंने। एक कीड़ा अगर मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये जितने भी वैष्णव हैं, मैं तो इस लायक हूं कि इन सब की चरण धूलि, इन सब के चरण जो है मेरे मस्तक पे लग जाए। नहीं, ये है वैष्णवता, ये है विनम्रता का। वैष्णवता का मतलब ही विनम्रता है। जिसे विनम्रता नहीं है वो वहां वैष्णवता ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है, एब्सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ भक्ति। अगर विनम्रता नहीं है तो इसका मतलब भक्ति भी नहीं है वहां पे। इसलिए बताया जाता है कि भक्ति के राज्य में प्रवेश करने का जो दरवाजा है वो बहुत छोटा है हाइट में। इसका मतलब यह है कि आपको अगर भक्ति के राज्य में प्रवेश करना है तो सर झुका के अंदर जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। जिस किसी ने भी हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है, तथा जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया है, उसे शीघ्र ही कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृपा की प्राप्ति होगी। हरि 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 हरि। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। देखिए हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु, देखिए कितना उनका भाव, सुंदर भाव है। देखिए सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हमें, अगर कोई भक्त शरीर छोड़ रहा है तो तुरंत वहां जाना चाहिए, उस भक्त को, उस भक्त की सहायता करनी चाहिए, संकीर्तन करके, कृष्ण कथा करके उसको कृष्ण का स्मरण करा के। ये नहीं उसको भूल जाओ, ये तो मरी रात, छोड़ो उसको, कृष्ण देख लेंगे उसको। अगर इतना स्वार्थ हमारे अंदर बना हमारे जीवन में तो कभी हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या बोला, कोई अगर किसी बंदी को या किसी बद्ध जीव को रिहा करता है तो स्वयं क्या करते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को रिहा कर देते हैं। राइट, यानी कि जो धर्म के नियमों के अनुसार अगर किसी बंदी को या बद्ध जीव को रिहा करता है तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को रिहा कर देते हैं जो ऐसे प्रचार कार्य में लगा हुआ है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी भक्त अगर शरीर छोड़ रहा है या कोई भक्त अगर स्वस्थ नहीं है तो तुरंत वहां जाएं, उसको कृष्ण का स्मरण कराएं, उसको कृष्ण कथा सुनाएं, भगवत गीता से सुनाएं, भागवत से सुनाएं, प्रभुपाद जी का स्मरण कराएं, गुरुदेव का स्मरण कराएं। ये हमारी जिम्मेदारी। ये भी एक भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, कृष्ण का स्मरण कराना। तो इस प्रकार यहाँ पे बड़ा अच्छा बताया। फिर क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। जब हरिदास ठाकुर ने भौतिक जगत छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति से बाहर था। हरिदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्व काल में भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया, जैसा कि हमने शास्त्रों में सुना है। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी में के मुकुटमणि थे, उनके बिना अब यह जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबों से कहा, हरिदास ठाकुर की जय हो बोलो और पवित्र नाम हरि नाम का कीर्तन करो। यह कहकर वह स्वयं नृत्य करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उस समय संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नहीं,
तो ऐसा हमें सीखना है कि चैतन्य महाप्रभु क्या किया, क्या क्या किया वो सब हमें करना है। हर व्यक्ति कीर्तन करने लगा, हरदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं भी सुख तथा दुख की मिश्रित भावनाओं में डूबे विश्राम करने लगे। सुख दुख दोनों ही होता है जब कोई भक्त शरीर छोड़ता है। भक्त का जब तिरभाव होता है तो उस समय क्या है, इस प्रकार का भाव प्रकट होता है। दुखी होते हैं कि अब ऐसे भक्तों का हमें संग नहीं मिलेगा, ऐसे भक्तों का सानिध्य नहीं हमें प्राप्त होगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था कि सबसे संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है बताइए। तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया? रामानंद ने कहा, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि दुख के मध्य में, यानी कि इन सभी दुखों में सबसे जो है बड़ा दुख, सबसे महान दुख क्या है? तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण भक्त विरह बिना, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। यानी कि कृष्ण भक्त से जब हम लोग अलग हो जाते हैं, कृष्ण भक्त से जब हमारा वियोग हो जाता है, जब अलग हो जाते हैं, ये है सबसे बड़ा दुख। ये सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि उस भक्त के माध्यम से हम कृष्ण भावना भावित हो रहे थे, उस भक्त के माध्यम से हमें कृष्ण का स्मरण हो रहा था, उस भक्त के माध्यम से हमें गुरु की आज्ञा का स्मरण हो रहा था। अब वो भक्त नहीं रहेगा तो हमें कैसे स्मरण होगा गुरुदेव का, कैसे स्मरण होगा कृष्ण का? नहीं। तो रामानंद राय ने बोला, तो रामानंद राय यहाँ बता रहे हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि जब भक्तों का जब संग नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा दुख है। यानी धन नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहे हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है तब दुख हो रहा है, बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, हमारे जो है फॉलोअर्स नहीं रहे हैं, बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आगे क्या होगा, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, वृद्ध जब हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। अगर इस सब का दुख हो रहा है तो इसका मतलब कृष्ण भावना की बहुत कमी है। इसका मतलब क्या है? भगवत गीता के श्लोक हम भूल गए। अनन्य चिंतयन तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। इस बात को भूल गए हैं हम लोग। हम भूल गए हैं गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भूल गए हम लोग माया के प्रभाव के कारण। इसलिए हमारी उप शाखाएं जागृत हो गई हैं, भक्ति वाले के बाद उप शाखाएं प्रकट हो गई हैं। कूटी नाती, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने? जो तो उप शाखा गण, ये सब उप शाखा है। ये है उप शाखा, ये है जंगली पौधा, और ये जंगली पौधा, ये लता पता जंगली पौधा है, और ये उप शाखा है। शाखा ऐसे जानी चाहिए, लेकिन शाखा इस तरफ आ रही यहां से हम बोल रहे हैं, ये उप शाखा है। उप शाखा, तो ये उप शाखा क्या है? कूटी नाटी, जीव हिंसा, निषेधाचार, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे पहले इसका छेदन करो, तब ये शाखा जाएगी गोलोक वृंदावन, नहीं तो नहीं जाएगी। नहीं तो यही रहना पड़ेगा, दोबारा संसार में फिर आएंगे लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए। तो कहने का मतलब है, इतनी इनसिक्योरिटी अगर फील हो रही है तो इसका मतलब क्या है? निश्चित रूप से कृष्ण भावना की कमी है। तो यहां पे बड़ा अच्छा बताया इसलिए हरदास ठाकुर के इस प्रसंग में। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आपको सुनाना चाहते हैं, और वो कोई नहीं है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के अंतिम समय में जो घटनाएं हुई हैं, बड़ी रोचक घटनाएं हैं। और ये अपने प्रभुपाद लीला में पढ़ रहे थे कि उस समय ऐसा माहौल बन गया था श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष, ऐसा लग रहा था कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं, और सभी भक्त एकत्रित हो गए, पूरे विश्व भर से भक्त लोग वहां आने लगे और प्रभुपाद जी के सामने संकीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगे। और उस समय क्या हुआ सुनेंगे आप? अंतिम समय क्या हुआ है? सुनिए, प्रभुपाद जी लीलामृत से सुनिए। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि अपने उपदेश तथा उदाहरण के अंग स्वरूप उन्हें लोगों को दिखाना होगा कि कैसे मरना चाहिए। वे कई बार मृत्यु के से बच चुके थे, कृष्ण की कृपा से, भक्तों की प्रार्थना से, अथवा अपने आंदोलन को फैलाने की अपनी शुद्ध और प्रबल इच्छा से। 1977 में उन्हें कृष्ण से जो संकेत मिला, उससे श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में अंतिम और निश्चित रूप में अपने मिशन का समापन करने में लग गए। प्रभुपाद जी 77 में एक्चुअली लंदन गए थे। प्रभुपाद लंदन गए थे, वहाँ प्रभुपाद इंटरनेशनल टूर में फिर से निकले थे 77 में। लेकिन लंदन जब पहुंचे, प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए और प्रभुपाद ने कहा मुझे तुरंत वृंदावन लेके जाओ वापस। प्रभुपाद जी को पता लगा कि अब समय आ गया है, तो प्रभुपाद जी एकदम तुरंत लंदन से वापस आ गए। तो ये तब की बात बता रहे हैं। किंतु 77 में उन्हें कृष्ण से जो संकेत मिला,
उससे श्रील प्रभुपाद भौतिक जगत में अंतिम और निश्चित रूप में अपने मिशन का समापन करने में लग गए। और उनके अंतिम कर्तव्य में ये था कि वे पूरे निर्देश दें कि मरना कैसे चाहिए। वे पूर्ण रूप में दिखा रहे थे कि उसे कैसे करें, जिसे हर व्यक्ति को करना है, किंतु जिसे सफलता पूर्वक करना सबसे कठिन है, अर्थात मरना। लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, डेथ। हम लोग जीवन में जो भी तैयारी करते हैं उसकी परीक्षा कब होगी? जीवन के अंतिम समय में। अगर जीवन भर हमने ठीक से साधना नहीं की, ठीक से सेवा नहीं की है, जीवन भर अगर भक्तों का संग ठीक से नहीं किया है, भक्तों से दूर रहे हैं, भक्तों से बैर बना के रखा है, तो जीवन के अंतकाल में कुछ नया नहीं होगा, वही होगा। उसका जो है कंक्लूजन जीवन के अंतकाल में हमें मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किंतु एक प्रेम पूर्ण संघर्ष चल रहा था। प्रभुपाद को अपने शिष्य प्रिय थे। वे यह भी जानते थे कि शिष्य अभी पूर्णतः प्रौढ़ नहीं हो पाए थे। उनके आंदोलन में महान आंतरिक शक्ति थी और संसार में उसका अपना ऊंचा स्थान था। तब भी उनके अनेक शत्रु थे। वे अपने शिष्यों, अपने आंदोलन, सभी जीवों, यहां तक कि पशुओं की भी रक्षा करने को सदैव उदित थे। जब उनके परम घनिष्ठ तथा श्रद्धालु शिष्यों ने कहा कि वह उनके बिना नहीं रह सकते, तो वह मरना कैसे चाहिए, इसे दिखाने के बजाय वह उन सबों के साथ रहकर उपदेश देने को सहमत हो गए। किंतु वह उनके किस समय जाने के इच्छुक होंगे? वे कब कहेंगे कि माया के संसार और कृष्ण के शत्रुओं का सफाया हो गया है? किस समय उनके शिष्य पूर्णतया प्रौढ़ हो जाएंगे? जीवित रहने के अपने निर्णय को अनुगमन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को अपने शिष्य पर छोड़ दिया और उन्हें पूर्ण रूप से अपनी देखभाल करने की अनुमति दी। जो उनकी देखभाल में सहभागी बने, उन्हें याद आ गया कि श्रील प्रभुपाद ने अपने और अपने शिष्यों के बीच इतना घनिष्ठ व्यवहार की अनुमति इससे पहले कभी नहीं दी थी। इससे मिलती जुलती एक अन्य घटना 1966 में न्यूयॉर्क की है, जब वे अपने पास पहले आने वाले व्यक्तियों से बहुत घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। वैसे व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञान नहीं था कि आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार कैसे किया जाता है। किंतु जो लोग अब मौजूद थे और समय भी मौजूद रहे, कहते थे कि ये दिन पहले से भी अधिक घनिष्ठता के थे। एक बार यह अवसर श्रील प्रभुपाद ने मरने की शिक्षा देना स्थगित कर दिया ताकि उनके शिष्यों को उनके शुद्ध तथा सरल प्रेम भाव से उनकी सेवा का अनुपम अवसर मिल सके। यह अवसर उन्होंने इन्हें गिने लोगों को ही नहीं, अपितु वृंदावन आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया। बहुत से लोग आए और सबको उनके कमरे में जाने दिया गया। उन्हें उनके शरीर की मालिश करने दी गई। जब तक वे चाहें उनके साथ बैठने दिया गया और उनकी प्रसन्नता के लिए अखंड कीर्तन करने दिया गया। यह क्रम दिन रात चलता रहा। श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद कार्य पुनः आरंभ किया। प्रभुपाद जी अंतिम समय में प्रभुपाद जी का शरीर जो है बहुत रुग्ण हो गया था और केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी। एक आए थे डॉक्टर कपूर थे शायद, है ना, डॉक्टर कपूर आए थे, दिल्ली से आए थे और प्रभुपाद जी को देखने के लिए आए थे। तो प्रभुपाद जी ने को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद जी भागवतम से अनुवाद कर रहे हैं और शरीर में बिल्कुल जान नहीं, हड्डियां केवल नजर आ रही है, बिल्कुल हड्डियां नजर आ रही है। और जब मांस की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो जानते हैं क्या होता है? मांस और खून की जब कमी होती है तो ये हड्डियां जो है त्वचा से इसका स्पर्श होता है, उस समय इतनी पीड़ा होती है कि उसको सहन करना बड़ा मुश्किल है साधारण व्यक्ति के लिए। और प्रभुपाद जी के शहर में बिल्कुल भी शिकन तक नहीं थी और प्रभुपाद जी भागवतम से अनुवाद कर रहे थे और वो डॉक्टर देख के हैरान हो गया। इनकी जगह और कोई और होता, आदमी चिल्लाता भी रोता। तो ये सब शिष्य देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने जो सिखाया, प्रभुपाद जी जो ग्रंथों में लिखा, आज वो करके दिखा रहे थे अपने आचरण के द्वारा। तो यहां पे क्या लिखा है? श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद कार्य पुनः आरंभ कर दिया और इस सबों के समक्ष होने लगे। पहले वे एकांत में रहकर कार्य करना पसंद करते थे। अब वे सभी भक्तों को अपने पास अपने को प्रोत्साहित करने लगे। जब वे बिस्तर में लेटे हुए भक्ति वेदांत तात्पर्य बोलकर लिखाते, वे अपने आप को पूर्णतया दे रहे थे और इसे घोषित भी कर रहे थे। उपस्थित भक्तों से वे कहते थे, मुझे कभी मत छोड़ो और मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जीवित रहने की प्रार्थना की थी और वे राजी हो गए थे अपने आप को पूर्णतया उनकी देखभाल पर छोड़कर।
जिनको उनकी सेवा ऐसी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त था, वे अपने आप को सब तरह की हिचक और भौतिक इच्छा के व्यवधान से मुक्त अनुभव कर रहे थे। प्रभुपाद की अंतरंग सेवा करके वे पूर्ण समर्पण की शक्ति का अनुभव कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि प्रभुपाद के अंततः इस संसार से विदा लेने के बाद वह शक्ति उनको हमेशा संभाल लेगी। यानी कि कहने का मतलब है, गुरु के रहते हुए ही अगर गुरु से नहीं प्रेम हमने विकसित किया तो गुरु के जाने के बाद कहाँ से प्रेम जागृत हो जाएगा। तो अभ्यास हमें शुरू से ही करना पड़ेगा कि गुरु से, वैष्णव से, भक्तों से हमारा आकर्षण बना रहे और उस आकर्षण को हम बढ़ाएं दिन प्रतिदिन। यही हम शिक्षा ले रहे हैं इससे। पिछले महीने की तरह प्रभुपाद लगातार मृत्यु से निडर तथा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहने की बात करते रहे। जब हृदयानंद गोस्वामी ने हाल में पुर्तगाली भाषा में छपी उनकी कुछ पुस्तकें उन्हें भेंट की तो उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, यही जीवन है। प्रभुपाद ने कहा, दिस इज लाइफ। भौतिक संसार केवल अस्थियां है। प्रभुपाद ने कहा, भौतिक जीवन क्या है, क्या लाइफ क्या है, केवल बोन्स है। अस्थियां हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। हमारा वास्तविक जीवन तो हमारे प्राण हैं। अस्थियां रहे या जाएं, इससे अंतर नहीं आता। वास्तविक जीवन अस्थियों को थामे है। यहाँ तक कि इतिहास में एक ऐसे ऋषि हो गए जिनकी केवल अस्थियां ही थीं। एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा केवल अस्थियों से जिया जा सकता है। हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही किया था। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभुपाद आप भी वही कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, जब तक संभव हो अस्थियों की देखभाल करो, किंतु वास्तविक जीवन यहाँ है, इसे सदैव स्मरण करो। भौतिक जगत का अर्थ है यही है कि हम अस्थियों और मांस की एक साथ रक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भौतिक जगत का क्या है? अर्थ ये है कि हम अस्थियों और मांस की एक साथ रक्षा करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि वे क्या हैं। और जब अत्रेय ऋषि श्रील प्रभुपाद से मिले और उन्होंने अनुरोध किया कि वे तेहरान चलें, अत्रेय ऋषि प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने उनको कहा, निमंत्रण दिया कि ईरान में प्रचार हो रहा है तो आप चलिए हमारे साथ। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि वे जाने को तैयार हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जाने को तैयार हो। अब आपको हमारी अस्थियों की गठरी ले चलनी होगी। ये वही प्रकरण हैं जिन पर श्रील प्रभुपाद हमेशा शिक्षा देते रहे और जो उनकी पुस्तकों में था, किंतु ये शिक्षाएं अधिक मर्मस्पर्शी और मुखर बन जाती थी जब प्रभुपाद इन्हें अपनी निजी परिस्थिति पर लागू करते थे। एक से अधिक भक्तों ने प्रभुपाद की तुलना भीष्मदेव से की, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में महत्वपूर्ण उपदेश दिया था। जिस प्रकार भीष्मदेव शैया पर लेटे हुए किसी पीड़ा का अनुभव किए बिना ज्ञान और प्रेम से भरा उपदेश देते रहे, और जिस तरह उन्होंने संसार से विदा होने का समय अपनी इच्छा से निश्चित किया था, उसी तरह प्रभुपाद ने अपने भौतिक परिस्थिति की चिंता किए बिना मृत्यु की अवहेलना करते हुए और अपनी निरीह आध्यात्मिक पुत्रों को शिक्षा देते हुए अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। किंतु प्रभुपाद के पुत्र उनके पास अधिक देर तक रहकर अपनी दार्शनिक शिक्षाएं मात्र नहीं सुन सकते थे। प्रभुपाद ने उन्हें उनके स्नेह को स्वीकार कर लिया था जब उन्होंने उनसे अपने साथ रहने की गुहार लगाई, और अब वह अपने उस स्नेह को अपने जाने माने संसार में ही व्यक्त करना चाह रहे थे। ऐसे संसार में जिससे प्रभुपाद उनके साथ रहे, उनसे बात करे, उनके साथ हंसे और जब भी चाहे उन्हें डांटें। वे चाहते थे कि प्रभुपाद खाए पिए और एक बार शारीरिक रूप से बलवान हो जाए, किंतु प्रभुपाद बदलते लगने लगे और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। प्रभुपाद ने आखिर में खाना पीना पूरा बंद कर दिया और अपने शिष्यों के साथ प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने प्रयाण स्थगित कर दिए। उसके साथ ही खाना पीना बंद करके वे प्रस्थान के लिए अपनी पसंद व्यक्त कर रहे थे। दबाव पड़ने पर उन्होंने स्वीकार किया कि बिना खाए पिए जीवित रहना असंभव था। ना ही वे चमत्कार की आशा या इच्छा रखते थे। यदि उन्हें अच्छा होना है तो पौष्टिक तत्व लेना जरूरी होगा, किंतु निजी कारणों से वे खाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य लाभ भौतिक है और वह उसे नहीं चाहते। वह कृष्ण की इच्छा की बिल्कुल अनुरूप चल रहे थे। पवित्र नाम का ही उन्हें आधार था। जो डॉक्टर आते थे वे किंकित वे भी मूड हो जाते थे, यानी कि वो सब आश्चर्यचकित हो जाते थे, किंतु जो वैश्य थे वे समझ जाते थे और उनके विशेष अधिकार का सम्मान करते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के अंतिम समय के बारे में बताया जा रहा है। और भी बहुत विशेष यहाँ पे घटनाएं बताई गई हैं। जब प्रभुपाद जी अंतिम समय में विनम्रता का भाव प्रकट कर रहे थे। देखिए प्रभुपाद जी में क्या विनम्रता है। प्रभुपाद ने सब कुछ किया लेकिन प्रभुपाद श्रेय बिल्कुल नहीं ले रहे।
ये देखिए आप, यह प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ तुनक मिजाज मनमौजी हूं, मैं बदमाश धूर्त जैसे शब्दों के प्रयोग का अभ्यस्त था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं रास्कल बोलते थे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं, मैंने कभी समझौता नहीं किया। वे कहा करते थे एक हाथ में लाठी और दूसरे में भागवत, मैं इसी तरह धर्म उपदेश करता हूं। प्रभुपाद ने कहा एक हाथ में मेरी लाठी है और एक हाथ में श्रीमद् भागवत है, इस तरह का मैं प्रचार करता हूं। जो भी हो मेरी बहन के लिए व्यवस्था करना, क्योंकि पिछली माँ जो है प्रभुपाद जी के लिए कुछ बनवाना चाहती थी, तो प्रभुपाद ने कहा उनको बनाने दो। प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे उस समय। श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई भी उनसे मिलने आए थे और प्रभुपाद ने उन सबसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। एक समय निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, पूरी महाराज, आश्रम महाराज, आनंद प्रभु, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी और लगभग 20 अन्य लोग आए और प्रभुपाद के बिस्तर के बगल बैठ गए। जब वे प्रभुपाद के पास पहुंचे तब वे विश्राम कर रहे थे। वे लोग कीर्तन में सम्मिलित हो गए और जब तक प्रभुपाद नहीं जगे, जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो अपने आप को बिस्तर से ऊपर उठाने को कहा। अपने बिस्तर के मध्य में अपने गुरु भाइयों के घिरे हुए बैठकर उन्होंने उन सबों को संबोधित किया। समस्त संसार में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए सुंदर क्षेत्र है। मैंने चिंता नहीं की कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। लोग उपदेश ग्रहण करने को आतुर हैं, वे ग्रहण कर भी रहे हैं। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगी तो उन्होंने प्रतिवाद किया। उनमें से एक ने जोर देकर कहा, आप शाश्वत नेता हैं हमारे, आप हम पर शासन करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें ताड़ने दें। प्रभुपाद ने दोहराया, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें, मैं अपनी सभी ऐश्वर्यों के कारण गर्वित हो गया था। ये देखिए क्या विनम्रता है। जो गर्वित नहीं है वो कह रहे हैं कि वो गर्वित हो गए थे, और जो वास्तव में गर्वित है वो मानते ही नहीं अपनी गलती। पूरी महाराज ने कहा, नहीं, आप में गर्व कभी नहीं था। जब आपने प्रचार आरंभ किया तो ऐश्वर्य और सफलता आपके अनुगामी बनी। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। आपके अपराधी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को महापतित कहा तो पूरी महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, आपने संसार भर के लाखों लोगों का उद्धार किया है, अंततः आपके अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको महापतित पावन कहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगने को उनकी विनम्रता समझा, किंतु वे परेशान भी थे। निश्चय ही प्रभुपाद के गुरु भाई सच्चे मन से कह रहे थे कि प्रभुपाद ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने जो कुछ किया है वे कृष्ण के लिए किया है। किंतु प्रभुपाद भी सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। यही उनकी विनम्रता का सुंदर रत्न था कि वे हर एक से क्षमा मांग रहे थे। तो ये देखिए प्रभुपाद जी की विनम्रता थी। और आखिर में प्रभुपाद जी से एक जगह प्रभुपाद जी से तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, तमाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं, देखिए, श्रील प्रभुपाद, हमारे आपसे वास्तव में इतना लगाव हो गया है कि आप कभी कभी हमें पागलपन की ओर धकेल देते हैं। आज रात हम पागल हो रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रभुपाद निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी की ओर मुड़े और बोले, बाबा जी महाराज जरा देखिए इनमें मेरे लिए कितना स्नेह है। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, श्रील प्रभुपाद, जिस तरह आप हम लोगों से व्यवहार करते हैं उससे आपके प्रति हमारा लगाव हर क्षण बढ़ता जाता है। ये है श्रील प्रभुपाद जी के लिए कितना प्रेम था, देखिए शिष्यों का। और प्रभुपाद जी के बाद जाने के बाद ये सारे शिष्य रोए, क्रंदन किए। यही तो बता रहे हैं आज के तात्पर्य में प्रभुपाद कि शिष्य को किस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए अंतिम समय में, और उनके जाने के बाद कैसे स्मरण करना चाहिए। जैसे कि हम लोग रोते हैं संसार भर में, कोई हमारा रिश्तेदार जाता है, माता पिता कोई शरीर छोड़ते हैं या सगे संबंधी छोड़ते हैं तो रोने लग जाते हैं तुरंत, नहीं। लेकिन वही आसक्ति, वही प्रेम अगर गुरु के लिए हो तो चमत्कार हो जाता है और शिष्य जो है और अधिक समर्पित हो जाता है। उन्होंने बड़ा अच्छा बताया श्रील गौर गोविंद महाराज ने। उन्होंने कहा कि गुरु's passing away is only apparent, the guru is always there. I'm eternally his disciple and he's eternally my guru. कि गुरु जो है देखने में लगता है चले गए लेकिन गए नहीं है, शाश्वत रूप से मैं उनका शिष्य हो और वो शाश्वत रूप से मेरे गुरु हैं। He is always with us, हमारे साथ हमेशा के लिए हैं। We have such a loving relationship. Although he is not present here, हालांकि वो नहीं है अभी, although he's gone back home, back to Godhead, from that Vraj Bhumi,
वो गोलोक धाम चले गए, ब्रजभूमि चले गए हैं, इटर्नल गोलोक वृंदावन। ही हैज हिज आई ऑन हिज डियर डिसाइपल एंड टेक्स केयर ऑफ हिम। तो गोलोक धाम से गुरुदेव क्या करते हैं, शिष्यों के ऊपर नजर रखते हैं और किसी ना किसी भक्त के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाते हैं। जैसे कि श्रील गौर गोविंद महाराज ने बताया था, आत्माराम प्रभु जाते हैं, उनकी जो सिस्टर थी उनके साथ क्या हुआ जानते हैं? उनकी सिस्टर जो है वो गाय की सेवा में से बड़ी आसक्त थी, और जब वो शरीर उन्होंने छोड़ा तो श्रील गौर गोविंद महाराज ने कहा कि ये जो मेरी शिष्या हैं ये जानते हैं शरीर छोड़ने के बाद स्वर लोक में सुरभि गाय बन गई हैं, और मैं गया था उसको समझाने के लिए, लेकिन स्वर लोक में वो मुझे पहचान नहीं पाई। अगले जन्म में फिर उसको स्त्री का शरीर ही मिलेगा, एक वैष्णव परिवार में जन्म लेगी, वैष्णवी बनेगी, और अगले जन्म में फिर से भक्ति करके वो भगवान के धाम में जाएगी। ये आत्माराम प्रभु जाते हैं, उनकी सिस्टर के साथ एक घटना हुई थी। इसलिए गुरु गोविंद महाराज ने बताया था कि मैं स्वर्गलोक गया था, मैंने समझाया लेकिन ये समझ नहीं पाए, मुझे पहचान नहीं पाई। तो कहने का मतलब है कि गुरु इस तरह से नजर रखते हैं अपने शिष्यों के ऊपर, और इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मुझे मजबूर मत करना कि मुझे वापस आना पड़े, तुम्हें धाम ले जाने के लिए इसी जन्म में जाने का प्रयास करो। तो इस तरह से जो है गुरुदेव कभी शिष्य को छोड़ते नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी को 3 बार सपने में आए श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर, और जब तीसरी बार आए तो उन्होंने क्या बोला कि अब आपने भागवतम का अनुवाद कर लिया प्रथम स्कंद का, अब आप विदेश जाने की तैयारी करिए। उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने बोला प्रभुपाद जी को सपने में आके। और उसके बाद तुरंत बाद जब वो अपने संन्यास जो अपने जो गुरु भाई भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज से मिले तो उन्होंने यही बोला कि भक्ति वेदांत प्रभु, why don't you take sannyas? Without sannyas you cannot become a preacher। तो उनको लगा कि उनके गुरुदेव जो है इनके माध्यम से मुझे बोल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है शिष्य जो है गुरु से कभी अपने आप को अलग महसूस नहीं करता है। प्रभुपाद से भी जब बोला गया कि प्रभुपाद आपको बड़ा वियोग हो रहा होगा, विरह हो रहा होगा अपने गुरुदेव से, वो नहीं रहे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव हमेशा मेरे साथ में है, मुझे कोई वियोग नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव की समाधि के बाहर से जाते थे तो कहते थे कि आपके गुरु भाई कहते हैं कि आप यहाँ आते हैं और समाधि का दर्शन भी नहीं करते हैं, बाहर से निकल जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरुदेव समाधि में नहीं है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ है हमेशा के लिए। तो इस तरह से शिष्य जो है वो अपने गुरुदेव को याद करता है, उनकी आज्ञा का पालन करके और उनकी आज्ञा का स्मरण करके, इस तरह से वाणी सेवा करके जीवन भर जो अपने गुरु की सेवा करके वो भगवान के धाम में लौटता है। तो इस तरह से ये भाव प्रकट किया गया। श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यही बात बताना चाह रहे हैं कि गुरुदेव के जाने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। बात की जाए। हरे कृष्णा। बहुत उत्साहवर्धक प्रभु जी ने प्रवचन दिया। तो आज के श्लोक में जो बताया गया दीनम अबंधुम, तो वो अपने लिए सोच रही है, शोक कर रही है कि वो दीन है और बंधु रहित है। तो दीन का मतलब यही है जिसका कोई बंधु नहीं है, और भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। तो भगवान दीन के बंधु हैं। आपको दीन बनना है। आप जब देखें कि आपका कोई बंधु नहीं है इस भौतिक संसार में, तो भगवान आपके बंधु बन जाते हैं। भगवान हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जब देखें कि आपका इस संसार में कोई नहीं है, आप दीन हैं और आपका कोई बंधु नहीं है। विपिने का मतलब है वन में। ये संसार जंगल है, जंगल में कोई किसी का नहीं होता है और सब अपने अपने खाने सोने में लगे रहते हैं। तो ये भौतिक संसार इस प्रकार का है। जो पुरंजन है तो वो अभी जो स्त्री बन गई, बेदर्भी स्त्री बन गई है, तो वो अपने लिए शोक कर रही है कि मैं अब बंधु से रहित हो गई। तो पिछले जीवन में वो राजा पुरंजन थे तो अपनी पत्नी के लिए शोक कर रहे थे कि वो मेरी पत्नी शोक करेगी कि वो जो है पति से रहित हो गई। पत्नी तो शोक नहीं कर रही थी, पत्नी तो उनका उपेक्षा कर रही थी, और वो सोच रहे थे कि मेरी पत्नी शोक कर रही। अब वो पत्नी बन गए हैं तो अब जो है वो शोक कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जो है बहुत आदर्श की है
कि वो यद्यपि भगवान का भजन नहीं करती थी, भगवान से उसने कोई संबंध नहीं बनाया था, लेकिन अपने पति से उसने एकमात्र संबंध बनाया था, अनन्य भाव से अपने पति से संबंध बनाया था। तो कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति भी इसी प्रकार अगर निष्ठा विकसित कर ले, तो वो अगर भगवान से संबंध ना भी बनाए तो भगवान उसे संबंध बनाते हैं। तो भगवान जो है स्वयं उसके पास आए और उन्होंने अपना परिचय दिया, उसको गाइडेंस दिया। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा तैयार हैं किसी भी जीव को गाइड करने के लिए, लेकिन जब उस देखे कि हाँ वो वास्तव में जंगल में है, उसका कोई नहीं है, यहाँ पर कोई सुख नहीं है, तो भगवान गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो आगे चल कर के यही होता है कि भगवान जो है उसके सामने स्वयं आते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। हरे कृष्णा।